कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे एक ख्वाब छोड़ जाते हैं और कभी कभी वही ख्वाब उनकी असली जीत बन जाता है। दुनिया के सामने बरसों से एक बड़ा सवाल था कि क्या शिया और सुन्नी कभी किसी एक मुद्दे पर सच में एक साथ हो पाएंगे। क्या कभी ऐसा मंजर आएगा जब दोनों अपने तमाम मतभेद भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर एक ही गम को महसूस करते हुए सड़कों पर उतरेंगे। ये सवाल सिर्फ बहसों में नहीं था बल्कि इतिहास और सियासत दोनों के पन्नों में दर्ज हो गया था। लेकिन 2026 का ये दौर उस सवाल का जवाब बनकर सामने खड़ा है। आज सड़कों पर जो मंजर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक खामनेई के जाने का गम नहीं है बल्कि एक विचार की गवाही है। शिया और सुन्नी साथ खड़े हैं, एक ही दर्द के साथ, एक ही मकसद के साथ और एक ही आरजू के साथ। शायद यही वो जवाब है जो खामनेई जाते जाते दुनिया को दे गए कि अगर मकसद बड़ा और पैगाम इंसानियत, अमन और एकता का हो तो सदियों के मतभेद भी पीछे छूट जाते हैं। आज उठती हुई हर आवाज ये कह रही है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये आवाज जब तक बुलंद रहेगी जब तक रहबर का वो पैगाम, पीस, हार्मनी और इंसानियत का संदेश घर घर तक नहीं पहुंच जाता। आज यही एहसास बार बार दिल में आता है। खामनेई शहीद हो गए लेकिन अगर किसी इंसान की जिंदगी को उसके मकसद से तौला जाए तो शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो अपना ख्वाब पूरा करके गए, और एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में वो बरसों से बात करते रहे कि उम्मत के भीतर मौजूद शिया सुन्नी के अख्तलाफ कम हो, दिलों की दूरियां मिटे और मुसलमान अपने आप को पहचाने, भाईचारे को पहचाने। हाँ, ये एक कड़वा सच है कि दुनिया की कई मुस्लिम हुकूमतें उनके साथ खुलकर खड़ी नहीं रही और दुनिया के तमाम मुसलमानों को शिकायत है, लेकिन इतिहास हमेशा हुकूमतों से नहीं लोगों के जज्बे से लिखा जाता है। आज जो मंजर दिखाई दे रहा है, सड़कों पर उतरकर शिया और सुन्नी मुसलमानों का एक साथ एहतजाज करना, एक ही दर्द के साथ, गुस्से के साथ आवाज उठाना, ये शायद उसी ख्वाब की झलक है जिसे खामनेई जिंदगी भर देखते रहे। किसी लीडर की असली पहचान सिर्फ उसकी ताकत या उसके ओहदे से नहीं होती है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो लोगों के दिलों में कैसी सोच बो कर जाता है। मर्जियत की असली पहचान भी यही है कि वो सिर्फ एक फिकी या मजहबी रहनुमाई की सीमित ना रहे बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का जरिया बने। जो अख्तलाफ बरसों से आइडियोलॉजी के नाम पर मौजूद थे, आज वही लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मंजर बताता है कि खामनेई का ख्वाब कितना बड़ा था। आज भारत से लेकर दुनिया के कई मुल्कों तक मुसलमानों के एक ही जज्बे के साथ अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। सड़कों से उठती हुई ये आवाजें, इन सब के पीछे एक साझा एहसास है। हक की बात करने वालों को याद रखा जाएगा और उसके ख्वाब को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब लोगों के कंधों पर है। कभी कभी जीत का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी आंखों से मंजिल देख ले। असली जीत तब होती है जब उसके जाने के बाद भी उसका ख्वाब लोगों के दिलों में जिंदा रहे और आगे बढ़ता रहे। अगर आज शिया सुन्नी एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर लोग अख्तलाफ से ऊपर उठकर एक बड़े मकसद की बात कर रहे हैं, तो शायद यही उस ख्वाब की शुरुआत है जिसे खामनेई साहब देख रहे थे। अली खामनेई बार बार ये कहते रहे कि इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है, ना कि उसके अंदर मौजूद फिरके। उनका मानना था कि शिया और सुन्नी के बीच मौजूद मतभेदों को बढ़ावा देना दरअसल उन ताकतों को फायदा पहुंचाना है जो मुस्लिम समाज को कमजोर देखना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने कई मौकों पर कहा कि शिया और सुन्नी एक दूसरे के भाई हैं और जो इनके बीच नफरत फैलाता है वो इस्लाम के दुश्मनों की मदद करता है। उनके मुताबिक मतभेद धार्मिक विचारों में हो सकते हैं लेकिन उन्हें राजनीतिक संघर्ष या नफरत में बदल देना पूरे उम्मत के लिए नुकसानदेह है। यही कारण था कि उन्होंने सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने को भी गलत बताया और इस पर जोर दिया कि मुसलमानों को साझा मुद्दे जैसे न्याय, अधिकार और सामाजिक स्थिरता पर एक साथ खड़ा होना चाहिए। इसी सोच के तहत अक्सर इस्लामिक यूनिटी की बात करते थे और ये संदेश देते थे कि अगर शिया सुन्नी के बीच भरोसा और संवाद बढ़ेगा तो पूरी इस्लामी दुनिया अधिक मजबूत और स्थिर बन सकती है।